जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं एनवायरनमेंट के 7वें प्रैक्टिस सेट के साथ में। और यहां पर आपको बता दें, इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 11 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिसे आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है पता ही होगा, लाइक करना है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर जब भी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं ये आपको बताना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या फिर उपर्युक्त दोनों। तो ऊर्जा के ये दोनों स्रोत हैं। एक तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा। इसके अलावा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो पेट्रोलियम पदार्थों से ऊर्जा बनाई जाती है, जीवाश्म जैसे कि जीवाश्म पदार्थ जैसे कोयला आदि से ऊर्जा बनाई जाती है, वो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम, भूतापीय ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो है आपका प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, कोयले के भंडार लगभग कितने वर्ष पूर्व निर्मित हुए हैं। कोयले के भंडार, पृथ्वी में जो कोयला पाया जाता है, जहां पर कोयले की खदानें हैं, वो कितने वर्ष पूर्व निर्मित हुई हैं ये आपको बताना है। तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कि इतने करोड़, इतने लाख साल, इतने हजार साल और इतने दिन पहले हुई हैं, लेकिन एक अनुमान जो लगाया गया है उससे पता चलता है कि जो कोयले के जो भंडार हुआ है लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने पिछले वर्ष यदि 300 करोड़ पढ़ा था कि आपने 2 साल पहले भी 300 करोड़ वर्ष पूर्व पढ़ा था और आज 2020 आ गया तो आपस में 300 करोड़ प्लस 2 जोड़ दें तो 302 करोड़ हो जाए। ठीक है, यह अनुमान थे, इसलिए आपको याद रखना है लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व यहां पर निर्मित हुए हैं कोयले के भंडार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सबसे सशक्त ऊर्जा स्रोत कौन सा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सबसे सशक्त ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर जो सबसे सशक्त ऊर्जा स्रोत है वो है आपका पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 5, तेलकूप पाए जाते हैं। तेलकूप या फिर जो तेल के कुएं होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो परगम्य चट्टानों के बीच, अपारगम्य चट्टानों के बीच, आ और व दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे के विरोध ही हैं, पारगम्य चट्टानों के बीच और अपारगम्य चट्टानों के बीच, तो आ और व दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब दोनों में से एक आंसर होगा, तो यह जो आपके पाए जाते हैं तेल के कुएं पाए जाते हैं अपारगम्य चट्टानों के बीच में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, लिखा हुआ है सौर सेल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल का उपयोग किया जाता है, तो कहां पर सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। सौर सेल से यहां पर आपका सौर पैनल से उपयोग है, जिससे हम सौर ऊर्जा को एकत्रित करते हैं बैटरी में या पर कहीं पर भी। तो यहां पर सौर सेल का उपयोग किया जाता है संचार यंत्रों में, टीवी में, खनिज तेल की खदानों में, और उपर्युक्त डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त सभी में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है। परिवार को, विद्यालय को, गांव को या फिर शहर को। तो सामाजिक जीवन में जो प्रथम पाठशाला की संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है परिवार को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिएगा, पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए और आपको उसका आंसर पता ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारी क्लासेज हुई हैं एनवायरनमेंट की लगभग 45 से 50 क्लासेज हो चुकी हैं पहले, और ये जो प्रैक्टिस सेट है यह 7वां प्रैक्टिस सेट है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। चैनल को विजिट करके चैनल पर प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है आसान सभ्यता
आसान अभ्यास के दौरान शरीर में मांसपेशियों में खिंचाव होता है जिससे लचीलापन घटता है, स्फूर्ति आती है, और वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा सही होना चाहिए, आसान अभ्यासों के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव होता है जिससे क्या होता है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सा। ठीक है, ये दोनों, एक तो लचीलापन जो है आता है और दूसरा स्फूर्ति आती है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, आ और वह दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, पानी में रहने वाले जीवों के आवास को कहते हैं। पानी में रहने वाले जीवों के आवास को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जलीय आवास, स्थलीय आवास, जंगली आवास या फिर वायवीय आवास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पानी में रहने वाले जीवों के आवास को कहते हैं जलीय आवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक श्रमिक को प्रतिदिन ऊर्जा की मात्रा आवश्यक होती है। औद्योगिक श्रमिक को प्रतिदिन ऊर्जा की मात्रा आवश्यक होती है, तो 500 कैलोरी, 500 कैलोरी कल हमने पढ़ा था, यह शिशुओं के लिए आवश्यक होती है 500 कैलोरी ऊर्जा। जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं, जो प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनकी जो प्रतिदिन की कैलोरी की आवश्यकता होती है, उन्हें आवश्यकता होती है 3000 कैलोरी की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 वर्ष से 7 वर्ष के शिशुओं को प्रतिदिन ऊर्जा की मात्रा आवश्यक होती है। तो 5 वर्ष से जो 7 वर्ष के शिशु होते हैं, उन्हें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इन्हें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 18, लगभग 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कल पढ़ा था कि 5 वर्ष 500 कैलोरी की ऊर्जा किन्हें होती है, जो 2 वर्ष से आयु के कम शिशु होते हैं, उन्हें 500 कैलोरी की ऊर्जा होती है दिन में। ठीक है, और जो 5 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के शिशु होते हैं, उन्हें 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है, रोगों के कितने प्रकार होते हैं। रोगों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 6 प्रकार या फिर 7 प्रकार। तो रोगों के प्रकार होते हैं 2 प्रकार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रामक, 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 संक्रामक रोग का उदाहरण है, टीबी, कैंसर, हृदय रोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है संक्रामक रोग है, तो ये आपका टीबी जो है ये संक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंक्रामक या फिर अंशचरणीय रोग का उदाहरण है। असंक्रामक रोग कौन सा है, टीबी, हैजा, टाइफाइड या फिर कैंसर। तो यहाँ पर जो असंक्रामक रोग है वो है आपका कैंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15, मलेरिया होता है खराब पानी पीने की वजह से, मच्छर के काटने की वजह से, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया जो होता है यह असंक्रामक रोग है, ये मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने के कारण होता है। मलेरिया संक्रामक रोग हो सकता है यदि किसी मलेरिया वाले पेशेंट की जो सुई है वो सुई किसी दूसरे पेशेंट में लगा दी जाए तो उसे मलेरिया होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और मच्छर जो मादा मच्छर होती है, मादा एनोफिलीज, वह मलेरिया की वाहक होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, प्रदूषित जल के प्रयोग में होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला रोग कौन सा है, अस्थमा है, मलेरिया है, बहरापन है या फिर अंत्रशोथ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आपका वी, जो संक्रामक प्रदूषित जल पीने से रोग होता है वो होता है अंत्रशोथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 लिखा हुआ है, स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकार रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो कौन से प्रदूषक यहाँ पर उत्पन्न होते हैं आपके, हो जाएगा यहाँ पर SO3 एवं PAN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है, तेल शोधन के द्वारा, उर्वरक के द्वारा, थर्मल पावर प्लांट से या फिर खनन से। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होता है आपका थर्मल पावर प्लांट से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MIC तथा चेरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है वह कहाँ घटित हुई हैं। तो MIC ये भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल जो कि यूक्रेन में हुई थी, तो ये हुई थी यूक्रेन में। कब हुई थी? 1986 में हुई थी, ठीक है। और ये जो भोपाल है वह 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 इस प्रैक्टिस सेट का और क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वह है 58,112 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कपास का प्रयोग किया जाता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देश में सूती वस्त्र उत्पादन 1950-51 में कितना था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1950-51 का उत्पादन पूछ लिया जाता है। तो देश में सूती वस्त्र उत्पादन 1950-51 में कितना था ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए 421.5 करोड़ वर्ग मीटर, ठीक है। 421.5 करोड़ वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 23, नाइट्रोजन औद्योगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन औद्योगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होता है, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है, नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। तो ये होता है किसमें? आपका ए और बी दोनों में, नाइट्रोजन का अमोनिया में एवं नाइट्रोजन का नाइट्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस प्रमुख है? तो यहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए गैस ये है, ये प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। वायुमंडल में इसका प्रतिशत पूछ लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 0.03% यह वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, महान या आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई खालिस्तान मीटर है। महान या आंतरिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, ठीक है, वह कितनी है? तो 3700 मीटर, 4000 मीटर, या फिर 3700 से 4000 मीटर, 6000 मीटर, 3000 से 45 है, या फिर 3000 से 4500 मीटर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो होगा हमारा सही ऑप्शन बी 6000 मीटर, ठीक है। इसकी जो आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा में विकास होता है। यहाँ पर याद रखना है आपको हिमालय की औसत ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है, ना कि यहाँ पर हिमालय की ऊंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 26, पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है। पर्यावरण जागरूकता का, पर्यावरण संचेतना का, पर्यावरण व्यवहारिकता का, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा से इन सभी का विकास होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन 27, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना यदि आपने यहां तक वीडियो देखी है तो, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? तो पर्यावरण शिक्षा का पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण अनुसंरक्षण, पर्यावरण विकास, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का ये सभी अर्थ होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है, पर्यावरण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आवश्यक है। पर्यावरण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आवश्यक है आकलन करना, मूल्यांकन करना, मापन करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी आवश्यक हैं। अगला है, पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है नागपुर, बेंगलोर, या फिर भुवनेश्वर, या फिर अहमदाबाद। तो पर्यावरण शिक्षा का जो केंद्र माना जाता है वह माना जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में, 1980 में, 1986 में, या फिर 1976 में। तो भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी 1980 में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।